हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं जंक्शन डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर। लेकिन इसके पहले मैं थोड़ा सा और बता दूं डायोड के बारे में। जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था फॉरवर्ड बायस्ड, रिवर्स बायस्ड है लास्ट वीडियो में। तो डायोड्स के कुछ सिम्बॉल्स भी होते हैं, और जब फॉरवर्ड बायस्ड और रिवर्स बायस्ड की बात करते हैं तो इसका सिम्बॉल्स में कैसे कैसे दिखाते हैं हम लोग। तो फॉरवर्ड बायस्ड सबसे पहले सिम्बॉल की बात करें तो सिंबल ऐसा होता है ट्राइंगल, एक लाइन लाइक दिस इज डायोड। और ये वाला साइड अगर हमारे पास हाई वोल्टेज साइड है और ये वाला लो वोल्टेज साइड है, मैंने बोला दिस इज हाई वोल्टेज साइड, दिस इज लो वोल्टेज साइड, तो इसको बोलेंगे फॉरवर्ड बायस्ड। ठीक है, फॉरवर्ड बायस्ड। और फॉरवर्ड बायस में ही करंट को अलाउ है पास ऑन होने का, और रिवर्स बायस में तो डायोड काम ही नहीं करता। हमने देखा था पिछली बार। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास इधर लो वोल्टेज हुआ, यहाँ लिख देंगे करंट नॉट इक्वल टू 0, और जब हाई वोल्ट की बात होगी तो वी कैन टेक इट एज ए 0 करंट, बहुत ही नेग्लिजिबल करंट होता है। सो दिस इज योर फॉरवर्ड, दिस इज योर रिवर्स बायस्ड। इस चीज का आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो कोई एक एग्जांपल लिया जाए, ये -2 वोल्ट है और ये 1 वोल्ट है, ये तो कम वोल्ट हो गया। तो दिस इज योर रिवर्स बायस्ड, रिवर्स बायस्ड। और ये अगर मान लो +2 वोल्ट है और ये 0 वोल्ट है, तो इसको बोलेंगे फॉरवर्ड बायस्ड। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस्ड होगा तो करंट विल अलाउ टू पास थ्रू। ठीक है, तो आगे देखते हैं। जंक्शन डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर। हमारे पास है एक सोर्स ऑफ एसी, और दूसरी साइड हमारे पास है, एक्चुअली जब हम लोग बात करते हैं तो दूसरी साइड हमारे पास जो है कॉइल ही है। हम लोगों ने पढ़ा है म्यूचुअल इंडक्शन। यहाँ भी एक कॉइल है ऐसा लपेटा हुआ, और इधर भी एक कॉइल है, और दिस वे वी हैव डायोड एंड देयर इज अ RL। RL मीन्स लोड रेजिस्टेंस। तो इस पॉइंट को नाम दे दो E, इस पॉइंट को नाम दे दो B। तो हम लोग देखने वाले हैं कि फॉरवर्ड बायस में क्या होगा और रिवर्स बायस में क्या होगा। तो सिंस इट इज AC सोर्स है ये, तो इसकी साइकिल चेंज होती रहेगी, पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल, पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल लेंगे। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में मान लेते हैं A इज एज पॉजिटिव एंड B इज एट नेगेटिव, लेट इट बी केस 1 साइड। तो ये साइड इसका पॉजिटिव हो गया और ये वाला साइड इसका नेगेटिव हो गया। सो हाई वोल्टेज साइड, ये लो वोल्टेज साइड, तो ये फॉरवर्ड बायस्ड है। राइट, सो केस 1, let A has positive potential and B has negative potential. ठीक है बच्चों, this means diode is forward biased. So in this case diode is forward biased. तो फॉरवर्ड बायस्ड होगा तो क्या होगा, इट विल कंडक्ट, सो डायोड विल कंडक्ट, सो द डायोड will conduct and current will pass through. जब करंट को आने देगा यानी कि लोड रेजिस्टेंस के पास हमारे का आउटपुट मिलेगा। Therefore output can be obtained, output
can be obtained across the load resistance। मैं लिख देता हूं बच्चों, इसलिए बहुत बच्चे बोल रहे हैं सर आप समझा रहे हैं, थोड़ा सा लिख दे। बच्चों समझ जाओगे तो खुद से लिख सकते हो ना, क्योंकि इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं, ज़्यादा कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो है नहीं, क्या होगा कैसे होगा। अगर आप समझ गए हो तो आप लिख सकते हो, फिर भी आपके हेल्प के लिए मैं लिख रहा हूँ। आउटपुट कैन बी ऑब्टेन्ड अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, अब दूसरी साइकिल में क्या होगा? दूसरी साइकिल में होगा ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, यानी कि दिस इज लो वोल्टेज साइड, दिस इज हाई वोल्टेज साइड, तो इसमें तो डायोड विल नॉट कंडक्ट। तो लिखेंगे केस टू। केस टू में आप क्या लिखोगे? A is negative, B is positive, and so diode becomes reverse biased, and in reverse biased diode cannot allow the current to pass through, hence no output can be obtained across RL। बिल्कुल इसी का लैंग्वेज होगा, थोड़ा सा उसमें नो लिख देंगे क्योंकि नो current will be allowed to pass through। तो इसका ग्राफ कैसा होगा बच्चों? अगर हमारे पास ये करंट है और ये टाइम है, ये ऐसे ऐसे चलेगा ग्राफ। इनपुट है ये तो, है इनपुट AC, ये हो गया इनपुट ग्राफ। दूसरा आउटपुट कैसा होगा? आउटपुट करंट टाइम। पहले साइकिल में जब ये पॉजिटिव होगा तो करंट हमने देखा, दूसरे साइकिल में यहाँ पर कोई करंट ही नहीं आएगा, यहाँ से यहाँ तक गैप चला जाएगा, फिर जब ये पॉजिटिव आएगा तो फिर से आ जाएगा करंट। सो वी विल गेट लाइक दिस, राइट। इसलिए बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, ये हाफ वे ही काम करेगा, फुल वेव तो काम करेगा नहीं, है ना। तो इस डिमेरिट को दूर करने के लिए हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर भी बनाते हैं, उसमें थोड़ा सर्किट का चेंजेस है, और ताकि हमारा ये दोनों साइकिल में काम कर पाए। पहले इसको नोट डाउन कर लो बच्चों, फिर मैं बताऊंगा फुल वेव रेक्टिफायर। हाँ बच्चों, आगे हमें करना है फुल वेव रेक्टिफायर। तो ये फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, इसका डायग्राम देख लेते हैं। वी हैव AC सोर्स अगेन एंड coil is there, and diode is there, इसका नाम है D1। और एक और डायोड लेते हैं हम लोग, इसका नाम है D2, और बीच में एक रेजिस्टेंस डालते हैं ऐसे, दिस इज R। ठीक है बच्चों, डायग्राम नोट डाउन करो। ठीक है, तो इस पॉइंट को नाम दे दो A, इस पॉइंट को नाम दे दो B। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि इस केस 1 ले लो, बिल्कुल पहले वाले की तरह, बड़े आराम से लिख सकते हो, क्योंकि पहले वाले में आइडिया हो गया आपको। केस 1, व्हेन A इज पॉजिटिव B इज नेगेटिव, तो क्या होगा? डायोड D1 बिकम फॉरवर्ड बायस्ड एंड D2 बिकम्स रिवर्स बायस्ड। तो ये तो काम करेगा नहीं, है ना। एक्चुअली हम लोग ना क्या कर रहे हैं कि हम ये मान के चल रहे हैं कि हम जीरो करंट देगा, रिवर्स बायस्ड वाला, है ना, करंट आने नहीं देगा, बिल्कुल आइडियल सिचुएशन ले रहे हैं। और जो हमारे पास फॉरवर्ड बायस्ड होगा वो पूरा पूरा करंट को अलाउ करेगा जाने देने का। ठीक है बच्चों, तो जब पॉजिटिव साइकिल ये होगा और ये नेगेटिव पॉइंट होगा, so this is forward bias, this is reverse bias, this will not allow the current to pass through, but current can pass through like this। ठीक है, ऐसे। अब केस 2 में क्या लिखेंगे, यानी कि केस 1 में मेरे को आउटपुट मिलेगा R के क्रॉस। अब मैं केस 2 में क्या लिखूंगा? केस 2 में लिखूंगा दिस बिकम्स पॉजिटिव, दिस बिकम्स नेगेटिव। तो ये फॉरवर्ड बायस्ड हो गया, ये रिवर्स बायस्ड हो गया। नाउ दिस विल अलाउ द करंट टू पास थ्रू, ऐसा। अब ये अलाउ नहीं करेगा, ये वाला करंट जो पहले वाला था वो तो हट जाएगा, सिर्फ ये करंट रहेगा। तो हमने क्या देखा,
यहाँ दोनों ही साइकिल में, दोनों ही हाफ साइकिल में इस आउटपुट जो रेजिस्टेंस है इसको मिल रहा है करंट। यहाँ कोई गैप नहीं है जैसा कि हाफ वेव रेक्टिफायर में था। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो कैसा ग्राफ बनेगा? पहले मैं इनपुट का ग्राफ ड्रॉ कर लूं। तो इनपुट का ग्राफ तो आप लोगों ने पहले भी देखा था, करंट वर्सेस टाइम, बिल्कुल ऐसा ही चलता रहेगा। जो आउटपुट की बात होगी तो पहले भी करंट लेफ्ट की तरफ था, दूसरे साइकिल में भी लेफ्ट की तरफ है, यानी कि यूनि डायरेक्शनल करंट है। इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, तो दिस इज द करंट। पहले साइकिल में भी करंट इधर, जब इसने करंट को अलाउ किया तब भी करंट था इधर, यानी कि दिस वे करंट विल फॉलो। सो यू कैन से ये तो एसी था, लेकिन ये एसी नहीं रहा, आउटपुट इज नॉट एसी नाउ। So the process of conversion of AC into DC is called rectification, and the device which perform this conversion is called rectifier। ठीक है बच्चे, इसको नोट डाउन कर लो फटाफट।